गोवा की शापित रेत अध्याय एक। योजना। रजत, अक्षय और चेतन ऐसे दोस्त थे जो एक दिन भी एक दूसरे की टांग खींचे बिना नहीं रह सकते थे। उनके कॉलेज के असफल प्रोजेक्ट से लेकर लेट नाइट ग्रुप चैट्स तक, जो अजीबोगरीब मीम्स से भरी होती थीं, उनकी दोस्ती अटूट थी। यह उनका ग्रेजुएशन का आखिरी वर्ष है। एक हल्की ठंडी हवा वाली शुक्रवार की शाम, जब वे आष्टी के अपने पसंदीदा कैफे में बैठे थे, जो अपनी कॉफी से ज्यादा तेज वाईफाई के लिए मशहूर था। चेतन ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए एक नाट्य लंबी सांस ली। चेतन, हमें इस बोरिंग जिंदगी से एक ब्रेक लेना चाहिए। मैं सीरियस हूं। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कुछ अलग, कुछ रोमांचक करना होगा। सूरज, समंदर और शायद थोड़ी रोमांस भी। अक्षय, मतलब तुम्हारे नेटफ्लिक्स, एनिमे और 10 साल के बच्चों से ऑनलाइन पबजी में हारने से भी ज्यादा रोमांचक कुछ। रजत, अरे हाँ, रोमांस। क्योंकि तुम तो लड़कियों के मैग्नेट हो। सही कहा ना? याद है जब तुमने कैफे की कैशियर से फ्लर्ट करने की कोशिश की थी और उसके बॉयफ्रेंड ने तुझे बाहर निकाला था? चेतन, सबसे पहले किसे कनेक्शन बनाना कहते हैं, और दूसरी बात, मैं असली एडवेंचर की बात कर रहा हूं सालो। चलो गोवा चलते हैं। गोवा यह शब्द हवा में गूंज सा गया और अक्षय ने गंभीर शक्ल बनाकर चेतन की ओर देखा। अक्षय, जरा रुको, तो तुम वही इंसान जिसने चंद्रपुर तक 2 घंटे की बाइक राइड के बारे में भी शिकायत की थी, अब गोवा जाना चाहता है? चेतन उंगली उठाते हुए। बिल्कुल, क्योंकि गोवा अलग है। वहां के बीच, पार्टीज और एकदम परफेक्ट वाइब। और सबसे अच्छी बात, वहां कोई तुम्हें जज नहीं करता अगर तुम रेत में लेटे हुए हो और नारियल तेल में नहाए हुए हो। रजत, भाई, अगर हमने तुम्हें रेत में तेल से लथपथ पड़ा हुआ पाया तो हम तुझे वहीं छोड़ देंगे। योजना बनती है। जैसे ही मजाक खत्म हुआ, रजत ने पीछे झुकते हुए कहा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। रजत, पता है, गोवा कोई बुरा आइडिया नहीं है। हम तीनों जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों को जीते हुए, मतलब इसमें गलत क्या हो सकता है? अक्षय, खैर, हमारी पिछली उत्तराखंड ट्रिप एक पुरानी किताब और एक श्रापित आत्मा पर खत्म हुई थी, तो मुझे लगता है बहुत कुछ गलत हो सकता है। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने अंततः वहां जाने का निर्णय लिया। बुकिंग की तैयारी। तीनों ने अपना फोन निकाला और सबसे सस्ते और बढ़िया रिसॉर्ट की तलाश शुरू कर दी। अक्षय, यार, ये बजट पैराडाइज के नाम पे रिसॉर्ट क्यों आ रहे हैं? इनकी कीमत सुनकर तो और डर लग रहा है। हम इसे खरीदना नहीं चाहते, हम इसे किराए पर लेना चाहते हैं भाई। चेतन, अरे ये गोवा है, वैसे भी हमें रूम में रहना ही कहाँ है। रजत, हाँ, सही कहा। क्योंकि हमारा सारा समय तुम्हारे खर्च किए पैसों की भरपाई के लिए एटीएम ढूंढने में जाएगा। थोड़ी और बहस के बाद उन्होंने एक बीच के पास का रिसॉर्ट बुक कर लिया। चेतन इसे एक हिडन जेम कहकर शेख ही बघार रहा था, जबकि अक्षय चुपचाप गूगल रिव्यूज देख रहा था कि कहीं यह भूतिया जगह तो नहीं। तैयारियों की शुरुआत। जब वे कैफे से बाहर निकले तो रजत ने चेतन की तरफ देखा और मुस्कुराया। रजत, याद रखना, जब असली एडवेंचर का समय आएगा तो तू पीछे हटने वाला नहीं है। चेतन, एडवेंचर? भाई मैं एडवेंचर का राजा हूं। अक्षय, बेडरूम से बाथरूम तक जाना एडवेंचर नहीं कहलाता मेरे दोस्त। रजत, ठीक है, गाड़ी थारा भाई चलाएगा। अक्षय और चेतन डरते हुए एक साथ। हे भगवान, ये ड्राइव करने वाला है। रजत, हाँ हाँ, ठीक है, फिर कल सुबह सुबह निकल रहे हैं मेरी ब्रांड न्यू सेकंड हैंड कार में। हंसी मजाक करते हुए वे अगली सुबह हाईवे की ओर रवाना हुए। पीछे से उगता सूरज जैसे उनके सफर को आशीर्वाद दे रहा था। कार के अंदर संगीत, स्नैक्स और बेपरवाह बातचीत का माहौल था। एक परफेक्ट शुरुआत, जैसी उन्होंने एक मस्ती भरी ट्रिप के लिए सोची थी। उनकी आंखों में रोमांच की वो चमक थी जो सिर्फ अनजान रास्तों की रफ्तार में ही नजर आती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गोवा का रास्ता सिर्फ समंदर और पार्टियों तक सीमित नहीं रहने वाला था। ये तो एक ऐसे किस्से की शुरुआत थी जो उनकी जिंदगी को कुछ इस तरह बदल देगा जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। टू बी कंटिन्यूड।